उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला और तारीख 14 सितंबर 2020। इस तारीख वाले दिन हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना एक युवती के साथ दरिंदगी से जुड़ी हुई थी, जिसके साथ खेत में कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया और गंभीर हालत में खेत में ही छोड़ दिया गया। इस पूरी घटना पर परिवारजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाया, जिसके बाद ये मामला अदालत में पहुंचा, जिस पर 2 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। इस घटना के कुछ महीनों तक पूरे देश में सियासत को गर्म रखने वाले इस कांड पर 900 दिनों बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले पर हाथरस की स्पेशल SC/ST कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस कांड का मुख्य आरोपी संदीप को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी संदीप पर युवती की गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट के तहत 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 40,000 पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। इसके अलावा इस मामले में शामिल लवकुश, रामू और रवि को दोषमुक्त कर दिया गया है। इस सुनवाई में पारित फैसले के बाद पीड़ित युवती पक्ष के वकील महिपाल सिंह निम्होत्रा ने मीडिया से बात की। इस दौरान पीड़ित पक्ष के वकील ने इस फैसले पर असंतुष्टि जताते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही। क्या कहा महिपाल सिंह ने, सुनिए। इन लोगों को बरी कर दिया है जी, और संदीप को सजा बोल दी गई है। अच्छा, किन धाराओं के तहत? 310 SC/ST एक्ट में और 3 से 4 में, और 2 बजे सजा के बिंदु पर सुनेंगे। आरोप सिद्ध हो गया? हाँ, आरोप सिद्ध हो गया। बरी कर दिया है जी। आप बिटिया पक्ष हो तो आपका फिर क्या अगला कदम होगा? अगला कदम अब इसके खिलाफ जाएंगे हम, जो है कहाँ? हाईकोर्ट जाएंगे। हाथरस SC/ST कोर्ट के फैसले पर पीड़ित युवती पक्ष की एक और वकील सीमा कुशवाहा ने भी मीडिया से रूबरू हुई। ये वही महिला वकील सीमा है जिन्होंने दिल्ली में घटी निर्भया कांड के आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में मदद की थी। क्या कहा सीमा कुशवाहा ने, इसे भी सुनिए। आज जजमेंट सुनाया है। इसमें एक एक्यूज, 4 में से एक एक्यूज संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। SC/ST एक्ट और 304 पार्ट 1 में कन्विक्शन किया है और 3 एक्यूज्ड को इसमें एक्विटल कर दिया गया है। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज एक को सजा हुई है, बाद में उन तीनों का भी कन्विक्शन होगा जी। यहाँ पे ये जो 3 जो बरी हो गए हैं, इसमें क्या मानेंगे? क्या इसकी कोई कमी रह गई थी? देखिए, इसमें शुरुआत से ही देखें, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर एक का इसमें कन्विक्शन हो रहा है और पहले दिन 14 सितंबर 2020 को चंदपा थाने में वो बेटी पहली बार इसका एक्यूज जिसका कन्विक्शन हुआ है उसका नाम ले रही है। 16 तारीख को उसने अपने परिवार को बताया। तो जब इस केस में एक ही अपराधी था तो फिर SI वर्मा के खिलाफ CBI ने चार्जशीट क्यों फाइल कर दी नेग्लिजेंसी में? नेग्लिजेंसी फिर कहां से आ गई अगर ये केस आपका क्लियर था? CBI ने इसमें 376D, 376A, 302, 34 ये सारे सेक्शंस क्यों लगा दिए थे? और उसके बाद इसमें 354 भी लगा। 354 इस ग्राउंड पर लगा बाद में कि पीड़िता ने बताया छेड़खानी की, उसके बावजूद भी इसमें कन्विक्शन नहीं हुआ इन धाराओं में। तो अभी हमारे पास ये जजमेंट की कॉपी है, इसको रीड आउट करेंगे, हम अपील करेंगे। आज एक का कन्विक्शन हुआ, बाद में और लोगों का भी होगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, शुरुआत से ही जिस तरीके से ये मैटर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बनाया गया, उस तरीके से मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद 4 का ही कन्विक्शन होता। तो हमारे पास अभी राइट है, ऑप्शन है हमारे पास जाने का। हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम जाएंगे, हमारे पास ये राइट है, हम जाएंगे। मानवता को शर्मसार करने वाली जिस घटना का जिक्र हो रहा है, चलते चलते उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। बहुचर्चित बिटिया कांड से नामित हुई ये घटना 14 सितंबर 2020 की है, जिस दौरान हाथरस के चांदपा क्षेत्र में एक युवती को खेत में गंभीर हालत में पाया गया था। इसके बाद युवती के परिजनों ने इस पूरे प्रकरण में गैंगरेप का आरोप लगाया और युवती के हालत बिगड़ने पर उसे पहले अलीगढ़ फिर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यहाँ कई दिनों तक इलाज के बाद युवती की मौत हो गई। इसी मौत के बाद इस पूरे कांड में सियासी उबाल आना शुरू हुआ, क्योंकि पुलिस ने इस युवती का शव परिजनों को देने की जगह आधी रात को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया।
फिलहाल जिस तरह से शुरू से ही इस घटना पर राजनीति देखने को मिली है, उसी सियासत को देखने के बाद पीड़ित पक्ष के वकील इस मामले को हाई कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा हाथरस में घटी इस बिटिया कांड को लेकर पीड़ित पक्ष का अगला कदम क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।